और तुम फोड़ सकते हो भाई। मैंने खुद देखा है कि अगर तुम्हारा कोई सवाल नहीं बन रहा है और तुम फुल कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई हो जाएगा, और तुम इस माइंडसेट से जा रहे हो पेपर देने, तो ना बनता हुआ सवाल भी बन जाता है। So, hello everyone, this is Parul, currently in MBBS first year at एम्स रायबरेली। तो भाई 4 में आने वाला है, 4 में नीट 2025। ऐसे ही चल रहा था सब में कि नीट 2025 फाइनली गोना हैपन ऑन 4 मई। तो मैंने भी सोचा ठीक है, एक जो भी अपने एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो सके और वो मेरे साथ जो भी हुआ था पिछले साल उससे थोड़ा रिलेट कर पाए। तो भाई सबसे पहले तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान को छूता हुआ रहना चाहिए। इतना होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी हो कि हाँ कुछ भी आए मैं सब फोड़ दूंगा। और तुम फोड़ सकते हो भाई। मैंने खुद देखा है कि अगर तुम्हारा कोई सवाल नहीं बन रहा है और तुम फुल कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई हो जाएगा, और तुम इस माइंडसेट से जा रहे हो पेपर देने, तो ना बनता हुआ सवाल भी बन जाता है। तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारे अंदर अभी होनी चाहिए। और ये मतलब ऐसी चीज़ है जो वो जो लास्ट टाइम पे जो चेंजेस आते हैं, या यूँ कहते हैं ना कि उसने एकदम से स्कोर कर दिया और ये वो, तो ये सब चीज़ें होती है क्योंकि जो लोग अपने अंदर लेके चलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट रहता है जिसका, वो अच्छे से कर जाता है भाई आखिरी दिन। क्योंकि ऐसा कुछ तूफानी थोड़ी ना आता है कि कुछ अलग से ही उठ के कहीं से आ गया इधर। तो वही आना होता है जो तुमने पूरे 1 साल में पढ़ा हुआ होता है। आई नो कि टेंशन का माहौल होता है, और मतलब मेरा भी बहुत था। मेरे साथ तो बहुत अजीब-अजीब घटनाएँ भी हुई थी कुछ, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, कॉन्फिडेंस को पूरा रखना है। सेकंड पॉइंट ये कि अपने जो भी करीबी दोस्त है या फैमिली मेंबर्स, उनसे अपने मन की बातें पूरी-पूरी शेयर करो भाई। क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ अजीब-अजीब फ़ील हो रहा होगा या जो भी, तुम तो फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा रखो इस टाइम पे। मतलब रिवीजन का भी जो भी तुम्हारा स्लॉट है उसको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, लेकिन साथ में फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरा तो यही था कि मेरे तो जो भी मन में रहता था मैं सब फैमिली टाइम पे अपना बोल देती थी। तो उससे ये है कि एक तो माइंड रिलैक्स रहता है, थोड़ा-सा टॉपिक से डाइवर्ट होता है और आपको बूस्ट अप मिलता है मतलब। और अगर कोई अपनी फैमिली से इतना बॉन्डिंग नहीं रखता है, किसी फ्रेंड से रखता है, तो फ्रेंड से शेयर करो जो आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। यूँ नहीं है कि आपकी टाँग खींच रहा है, ये नहीं है। ऐसे फ्रेंड से शेयर करना है जो आपको ऑनेस्ट फ्रेंड जी मतलब ऐसा। बाकी अगर फ्रेंड भी नहीं है तो भाई आपके लिए पूरा-पूरा कमेंट बॉक्स खाली है। जो भी आपके मन में हो वो पूरा तुम अच्छे से शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो तुम्हें साथ में जो नीट के डॉक्यूमेंट्स हैं, भाई उनको 1 दिन पहले ही सँभाल के रख लो। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, आज रात को ही पूरा अच्छे से पैक करके अपना कि हाँ, ये मेरे को परसों लेके जाना है, परसों। तो या फिर कुछ लंबा ट्रैवल करना है तो आज ही भाई अभी रख लो तुम, भले ही वीडियो को पॉज़ करके अभी तुम अपना सारा नीट का जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से एक जगह पे रख लो कि इसमें मेरे को इसमें लेके जाना है और ये सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। ठीक है? उसके बाद तो कपड़े-वपड़े तो तुम देख ही लोगे। सोने का, हाँ, तो सोने का। अभी जैसे तुम आज रात की पूरी अच्छे से नींद लेना है, मतलब आज रात को तुम्हें अपना बिना अलार्म लगाए या जो भी तुम्हारा रेगुलर शेड्यूल है कि हाँ 7-8 घंटे की नींद तो प्रॉपर होनी ही चाहिए। मेरे साथ तो ये था, बिना 8 घंटे की नींद के मेरा कुछ होता ही नहीं, आता हुआ भी चला जाएगा, भूल जाऊँगी मैं तो। तो 8 घंटे जिसका जितना भी सफिशिएंट नॉर्मल सोने का टाइम है वो उस पे अपने सो जाना और कल उठ जाना। और फिर से कल तुम चाहो तो वो फिर तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो कल पूरा दिन रिलैक्स करे, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा रिवीजन करे ताकि वो थोड़ा फ्लो बना रहे पेपर के टाइम तक। तो इसलिए जो भी तुम्हारा, जैसे भी तुमने प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग करना। अब ठीक है, तो ये सब तुम कर लोगे। अब है कल रात की बारी।
तो कल रात को भाई मेरे को पिछले साल का याद आ रहा है। पिछले साल इतनी भयंकर टेंशन हो गई थी मेरे को नींद, मैं लेट गई थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, ऐसा हो रहा था। तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए जो सोने का टाइम है उससे भी पहले सो जाना भले ही। क्योंकि नींद आने में मेरे को तो बहुत टाइम लगा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबके साथ ही होता होगा। टेंशन तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत तो क्या बहुत ज़्यादा होती है। वही आखिरी दिन है जिसमें पूरे साल का जो भी निचोड़ निकलने वाला होता है। तो उस दिन आपको मतलब कल रात आपको अच्छे से पहले ही सो जाना है। और फिर उसके बाद मेरे साथ तो यही हुआ था कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बट ठीक है फाइनली आ ही गई थी 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे तो वो बिना अलार्म की होनी चाहिए, बिना अलार्म लगाए। आप अपना अच्छे से फुल नींद लेने के बाद ही उठना। फिर उसके बाद उठने के बाद उठने के बाद आपका जो भी रेगुलर स्केड्यूल है वो अपना फॉलो कर लेना। और एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से 1.5 घंटे या 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना। क्योंकि मैंने ही ऑब्ज़र्व किया था मेरे साथ। अब मैं अपना बता देती हूँ एक बार। ये सब तो आपको मतलब पता ही होगा कि जैसे ये शाम को अच्छे से सोना है, फिर उठना है, ठीक है? ये आपने काफ़ी वीडियोज़ में भी देख लिया होगा अगर देख रहे हो तो। बट मैं अब अपना शेयर कर देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को एक तो शाम को बहुत लेट नींद आई थी। आई मीन 10, साढ़े 10, 11 बजने वाले थे, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद ठीक है नींद आ गई थी। फिर उसके बाद सुबह में मेरी आँख 3:30-4 बजे के आसपास अपने आप ही खुल गई और फिर भी मेरे को नींद नहीं आई जा रही थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा बायो का रिविज़न करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है कि आखिरी टाइम तक चीज़ें फ़्लो में रहनी चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ा गैप बन जाता है, तो मतलब सबका अपना अलग होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था। तो मैंने आखिरी मतलब एग्ज़ाम टाइम से कह सकते हो कि 4-5 घंटे पहले बंद कर दिया होगा, पर उससे पहले सुबह मैं उठ गई थी तो फिर मैंने बायो का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज़ करने के लिए जैसे मैं सुबह उठी। उठने के बाद मैं मुँह धोने के लिए गई, इतने में भाई मेरे को भयंकर चक्कर आ गए थे। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब चक्कर आ गए थे। फिर मम्मी उठी थी, मम्मी बोल रही थी कि भाई लड़की को तो चक्कर आ गए और ये वो। तो बहुत बुरा वो हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब तो बस पेपर गया हाथ से। तो सुबह बहुत भयंकर चक्कर आए थे। फिर उसके बाद मैं चक्कर आने के बाद भी मैं फिर मतलब थोड़ा ठीक हो गई थी। चाय वाय पी और ये सब पीने के बाद अपना सही चल रहा था। फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रिवीजन की थी। फिर उसके बाद मैंने पर उस दिन मेरी जो हालत थी वो मतलब बहुत ऐसे टायर्ड सा फ़ील हो रहा था। क्योंकि पहले दिन मतलब वो जो रात की नींद होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो मेरी अच्छे से पूरी नहीं हुई। और मैंने तुम्हें बताया कि 8 घंटे की नींद के बिना मेरा चलता हुआ दिमाग ही बंद हो जाता है। तो अब मैं क्या ही बताऊँ उसके अलावा। तो अब तुम सोच सकते हो कि इतना कम सोने के बाद फिर चक्कर आ गए थे सुबह। फिर उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर बायो वायो रिवाइज़ की। फिर उसके बाद मैं फिर से सो गई। मतलब कि मेरे को याद है कि मैं अराउंड 6:30 बजे के आसपास फिर से सो गई थी। और 6:30 बजे से फिर मैं 8:30 बजे तक सोती रही। तो मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो टाइम उस टाइम पे जब मैं सो रही थी, तो वो टाइम इतना बहुत मतलब सही था कि मेरे को नींद आ गई थी उस टाइम पे। क्योंकि नींद की तो पक्का डेफ़िशिएंसी थी उस टाइम पे। तो नींद आ गई थी। फिर उसके बाद जाके मेरा माइंड थोड़ा-सा हाँ, ऐसा हो गया था कि सेंटर में आ गया है। फिर थोड़ा सही-सही फ़ील होने लग गया, पर तब भी ऐसे टायर्डनेस ये सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद तो वही अपना हम कुछ घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गए थे। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के बाद तुम जैसे पहुँच गए, पहुँचने के बाद अपना अच्छे से पहले पूरा चेकअप वेकअप करवा के और ये सब फ़ालतू चीज़ें जैसे कान-वान में, नाक में कुछ या फिर कुछ भी गैजेट वैजेट कुछ ये सब तुम्हें पता ही है कि अलाउड नहीं है, तो लेके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए लेके जानी ही नहीं है। और फिर जैसे अगर कुछ तुम्हारे साथ जैसे पूरा चेकअप करे तो ऐसे थोड़ा रूड होगा, हो भी सकता है। तो उस
को ऐसे मत करना कि हाँ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो यूँ सोचने लग रहे हो कि हाय मेरा तो इतना मतलब मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, मूड ख़राब हो गया, अब तो दिन भी ख़राब जाएगा। भाई ये सब फंडे दिमाग में मत लाना, वरना एक्चुअल में ही दिन ख़राब चला जाएगा। मैंने बताया ना, जैसा तुम्हारा माइंडसेट होगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा दिन जाएगा। तो माइंडसेट को एकदम टाइट, एकदम मस्त अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर तो तुम एग्ज़ाम सेंटर पे, हाँ, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे लगभग दो 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 2 घंटे नहीं, सॉरी, एग्ज़ाम सेंटर पे लगभग लगभग 1 घंटा पहले, पता है मैं अभी पूरा ऐसे रिकॉल कर रही हूँ, जस्ट मैंने अर्जेंटली ऐसे सोच लिया कि चलो कोई नहीं, एक वीडियो बनाते हैं नीट एक 4 मई को, तो जो पहले मेरे साथ हुआ वो सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में, बट एनीवे। तो 4, हाँ, मैं मतलब 1.5 घंटा पहले, 1 डेढ़ घंटा पहले मैं अंदर चली गई थी सेंटर पे। तो अंदर जाके मैं बैठ गई थी, 1 घंटा तो था ही, यहाँ अप्रॉक्स 1 घंटा, 1 घंटे मैंने आराम से, अच्छा, तुम अपने आँखें बंद करो, अपना मेडिटेट करते रहो अच्छे से, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ, या जो भी तुम्हारा, जो भी चीज़ें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बनाए रखे उसको, और तुम्हारे माइंड को एकदम सेटल पीस पे रखे, वो सब चीज़ें करने करने की कोशिश करो। बेटर है कि भाई मेडिटेशन या फिर हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहो, उससे बहुत सही रहता है। तो फिर उसके बाद आपको बस फिर तो पेपर में एकदम झंडे गाड़ देना है। पेपर में तुम्हें क्या करना है, जैसे पेपर, पहले तो पूरे पेपर को गो थ्रू करना है अच्छे से। यूँ नहीं है कि ओएमआर छोड़ दी और ये कर दिया वो कर दिया, ये सब फंडे नहीं, ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक है। एक तो ये ओएमआर की गलत फिलिंग करना, और ये बेफालतू के मार्क्स, भले ही एक क्वेश्चन कम कर लो पर जो भी करो उनको अच्छे से फिलअप तो करो, क्योंकि आखिर में तो एनटी के पास वो ओएमआर शीट ही जाने वाली है ना। तो इसलिए अपना अच्छे से, वैसे तो इस पे डिपेंड, मतलब तुमने पेपर दिए होंगे तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देना चाहती हूँ कि कोशिश करना कि तुम पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लो पूरे अच्छे से। मतलब पेपर को एक बार, यूँ नहीं है कि एक क्वेश्चन पे अटक गए तो उसी में ही लगे हुए हो, इतना टाइम लगा दिया कि बाकी के क्वेश्चन छूटे जा रहे, ओएमआर छूटी जा रही है, ये सब नहीं करने, ये सब नहीं करने का। तो इस चीज़ को अवॉइड प्रॉपरली करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर गोला मार के आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो जब तक तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर लेते, या फिर तुमने देख लिए हो, तो तब तक उसके बाद तुम्हें फिर दोबारा टाइम, मतलब इतना टाइम तो रहेगा ही कि तुम उसमें दोबारा गो थ्रू कर सको, तो सेकेंड राउंड में दोबारा गो थ्रू कर लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी ओएमआर फिल करते जाओ करते जाओ। ओएमआर नहीं छोड़नी है, जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी हो, पर ओएमआर जो है वो टाइम से पहले ही ख़त्म होनी चाहिए। भले ही तुम्हारे क्वेश्चंस छूट जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, पर ओएमआर मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ओएमआर ही फाइनली एनटी के पास जाने वाली है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। तो ओएमआर को, और ओएमआर में फिल करते हुए ये फालतू के ब्लंडर नहीं करने कि तुमने पूरी सीरीज़ गलत कर दी, ये महा गलतियाँ होती है, पता नहीं क्यों। भले ही तुम ओएमआर पे 1.5 मिनट या 1 मिनट एक्स्ट्रा दे लो उस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही फिल करो, मतलब ये का ये, तो ये चीज़ पूरी होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी तो कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट अप रखो, सब बढ़िया होने वाला है। और बस, सो सब फोड़ने वाले हैं 4 मई को। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। यही थी वीडियो जो मैंने सोचा था कि ठीक है बनाते हैं एक मोटिवेशन बूस्ट अप वीडियो फॉर यू गाइस, जो आखिरी दिन में आपको हेल्प कर जाए, और आई थिंक हेल्प कर जाएगी। थोड़े बहुत पॉइंट्स तो रिलेट कर ही लोगे आसानी से। तो ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से फोड़ के आना एग्ज़ाम को। गुड बाय।